दोस्तों अगर आप कॉलेज में हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो एक्चुअल में ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप सभी के दिमाग में ना एक डर चल रहा होगा। शायद आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट, जिसमें एक डायलॉग था। इसमें हीरो कहता है कि भैया अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिली तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा और कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। अब प्रॉब्लम यहां पर एक है, प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि हमें उस तरह के स्किल्स नहीं मिल पाते जिसकी वजह से हमारे अंदर है फियर। फियर किस चीज का? फियर है कि हमें कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का सामना ना करना पड़े, क्योंकि स्किल्स नहीं है हमारे पास। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, हम में से हर कोई आईआईटी आईआईएम में नहीं पढ़ रहा, ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपनी खुद के बिजनेस को स्टैब्लिश कर सके। तो यहां आप सभी के पास सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव बचता है, हर मिडिल क्लास के पास, दैट इज गवर्नमेंट जॉब। अब प्रॉब्लम यह आती है कि गवर्नमेंट जॉब में आप ये सोचते हैं कि तैयारी कब से स्टार्ट करें, कब मेरे को उस लेवल पे पहुंचना है जहां से मेरे लिए इजी हो जाए उस जॉब को पाना। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूं, दैट इज आवर एनसीईआरटी बैच। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए ये ऑलमोस्ट 150 आवर का कोर्स रहेगा, जिसमें आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। इसमें आपके पास खोने को कुछ नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए आप चाहे एक छोटी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जैसे स्टेट सर्विसेज, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स। और इवन अगर आप क्लरिकल वगैरह की भी करते हैं तो उसमें भी हेल्प करती है। तो आपको यह समझना होगा कि अगर आप बेसिक्स अपने कॉलेज टाइम पे स्ट्रांग कर ले गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, तो आपके लिए ये क्लियर करना काफी इजी रहेगा। दूसरी चीज, यहां पर जो टाइमिंग है दैट इज 6 to 8, 6 से 8। क्यों? क्योंकि देखिए आपका स्कूल होता है या कॉलेज होता है। अब मान लीजिए आपका कॉलेज है, तो कॉलेज की अमूमन जो टाइमिंग है वो 9 से 5 होगी। अब 9 से 5 टाइमिंग है तो 1 घंटा आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट करने के बाद इस क्लास को अटेंड कीजिए, अपने बेसिक्स के ऊपर वर्क कीजिए, ताकि आपके पास वो रिक्वायर्ड सेट ऑफ नॉलेज हो जिससे आप अपनी ड्रीम को अचीव कर सके। तो यहां पर हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब कई बार होता है कि आप सोचते हैं कि अगर मैं पढ़ भी लिया, मान लो, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी तैयारी उतनी हो पाई कि नहीं? तो इसके लिए आपके लिए वीकली टेस्ट है। वीकली टेस्ट क्या करेंगे आपको? देखिए यहां पर आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा, क्या आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो यहां पर मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप अपने मेंटर या टीचर से कनेक्ट कीजिए और वो आपकी परेशानी को दूर करेंगे। देन कम्स योर सैटरडे। सैटरडे आप इस तरह से डिजाइन करें, जब आपकी छुट्टी है कॉलेज से और आपके पास टाइम है तो वहां पर आप प्रोविजन करें, प्लस आपको यहां पर भी 2 घंटे की एक क्लास मिलेगी जिसमें न्यूज़पेपर एनालिसिस करवाया जाएगा आपको, इन द सेंस कि कैसे न्यूज़पेपर को रीड करना है वो समझाएंगे। अब आपने अगर अपने किसी भाई को, बहन को या चाचा ताऊ वगैरह किसी को भी कभी एग्जाम देते हुए देखा होगा तो आपको पता होगा गवर्नमेंट सर्विसेज में करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत सा फोकस रहता है, चाहे स्टेट सर्विसेज की बात करें चाहे यूपीएससी की, और इसमें न्यूज़पेपर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर आपको वो रीड करना सिखाएंगे हम। देन कम्स योर आंसर राइटिंग। अब मुझे नहीं पता कि आप कॉलेज में हो तो किस तरह की राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि कॉलेज में मैं भी था और मैं कहानियां लिखता था। कहानियां इन द सेंस कि चीज मुझे पता है बट उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो वी यूज्ड टू डू बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब वो पता है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ही आता है और उसके इर्द गिर्द की कहानियां ऐसे गोल गोल घुमा के 1-2 पेज भर देते थे और वहां से नंबर आ भी जाते थे, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही रहा है। बट यहां पर यूपीएससी में ऐसी चीजें नहीं चलती। यहां पर आपकी नॉलेज टेस्ट होती है, तो आपको यहां पर आंसर राइटिंग क्लास में बेसिक समझाए जाएंगे कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, और उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के भी सेशन रहेंगे जहां पर आपको लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी। 10 से 15 मिनट दिए जाएंगे एक आंसर लिखने को, और फिर उसमें बताया जाएगा कि कैसे आप अपने आंसर को और बेटर कर सकते थे। तो इन दिस प्रोसेस यू विल बी एबल टू लर्न फॉर योर गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब इन द सेंस टॉप जॉब्स जो होती है जैसे यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज, आप उनकी तैयारी कर पाएंगे। देन कुछ परेशानियां और भी होती है स्टूडेंट को, दैट इज अनचार्टेड टेरिटरी में आप एंटर कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता।
तो यहां पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे आपको समझना होगा। देखिए, आपके पास हमारा एक्सपीरियंस है, लाइक मेरे को 7 साल हो चुके हैं एनसीईआरटी पढ़ाते हुए, तो हमारे एक्सपीरियंस से यू विल लर्न। देखिए, पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक आप खुद मिस्टेक कमिट कीजिए, उसे ठीक कीजिए और वहां से आप लर्न करेंगे। दूसरा, आप किसी और की गलती से सीखिए और उस गलती को दोहराए ना। तो यहां पर आप हमारी चीजों से, यानी हमारे एक्सपीरियंस से लर्न कर सकते हो। और जब आप ये चीज करोगे तो आपके लिए यूपीएससी का जो प्रोसेस है, जो अनचार्टेड टेरिटरी है, वो आपको समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, आपको जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होते हैं, प्लस आपको सिलेबस याद करना होता है। तो इसमें क्या रहता है कि आपको एक क्लैरिटी रहती है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। और अगर आप खुद से इन किताबों को पढ़ेंगे, मान लीजिए 40 और किताबें हैं आपकी एनसीईआरटी की, अगर आप इन एनसीईआरटी को खुद पढ़ेंगे तो आपको यह नहीं पता होगा कि कौन सी चीज के ऊपर फोकस करना है और कौन सी चीज पे फोकस नहीं करना है। अब इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हम यहां पर आपकी हेल्प कर रहे हैं बाय दिस कोर्स, जहां पर आपको यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंगली या आपकी स्टेट सर्विसेज की डिमांड के अकॉर्डिंगली तैयार कराया जाएगा, कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क किया जाएगा और उससे आपकी प्रिपरेशन को एक नया बूस्ट मिलेगा। देन नेक्स्ट थिंग, टाइम मैनेजमेंट। अब प्रॉब्लम क्या आती है आप सभी के साथ कि भैया आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं या ईयरली एग्जाम होते हैं और आप कई बार उसमें बिजी हो जाते हो। प्लस एक प्रॉब्लम तो ये है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भैया 9 से 5 मेरी क्लास है, उसके बाद कॉलेज का थोड़ा बहुत काम भी करना होता है, तो इन जनरल मेरे पास टाइम नहीं है। अब यहां आप सिर्फ 2 घंटे अगर एक दिन में लगा रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, इतना टाइम तो आप वैसे भी दोस्तों के साथ टहलने में लगा देते हैं। अगर अपने फ्यूचर पे लगाओगे तो मैं ये कह रहा हूं कि ये फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। तो माइंड इट, ये 2 घंटे सिर्फ हमारे साथ बिताने से आपकी जो नॉलेज है वो बूस्ट होगी, और नॉलेज जब बूस्ट होगी तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना इजी रहेगा। यहां पर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि भैया आपको वो 2 घंटे इतने प्रोडक्टिव दे कि आने वाले टाइम पे जब आप एडवांस कोर्स कर रहे हो या बुक पढ़ रहे हो, आपके पास आधी से ज्यादा नॉलेज हो उसकी, क्योंकि एडवांस कोर्सेज में बेसिक को ही आगे और ज्यादा डेवलप किया जाता है। तो हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, यहां पर आपके फाउंडेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सो दैट आप अच्छा अचीव कर सकें। दूसरी प्रॉब्लम आपके साथ क्या आती है, आपके पास गाइडेंस नहीं है। क्योंकि देखिए, आपके घर में हो सकता है कोई यूपीएससी एस्पिरेंट ना रहा हो सकता है किसी ने स्टेट सर्विसेज की भी तैयारी ना की हो। आपके लिए टोटली यहां पर गाइडेंस अवेलेबल नहीं होगी। हो सकता है कईयों के पास अवेलेबल भी हो, बट बात यहां पर यह आती है जिनके पास ये गाइडेंस नहीं है, उनके लिए यूपीएससी प्रिपरेशन काफी डिफिकल्ट रहती है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, टीना डाबी थी, तो उनकी सिस्टर के लिए एग्जाम क्लियर करना काफी इजी था, बिकॉज उनके पास वो गाइडेंस सिस्टम था कि कहां पर वो गलती कर रही हैं, उसको सुधारने का मैकेनिज्म था उनके पास। अब मान लीजिए आपका ड्रीम है कि मैं यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना चाहता हूं, लेकिन ये आईएएस बनोगे कैसे बिना गाइडेंस के? बिकॉज आपको वो नॉलेज सिस्टम थोड़ी है, वो नॉलेज थोड़ी है जहां पर आपको पता हो कि कौन से टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, कितनी गहराई तक पढ़ना है, क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना है। बिकॉज यूपीएससी इज जस्ट लाइक ए टेस्ट मैच, जहां पर जितनी कीमत एक अच्छी बॉल को लीव करने की है, उतनी ही कीमत होती है एक बुरी बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाने की। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखनी है और कौन सी नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज इंडस्ट्री में, मतलब अगर हम बात करते हैं इस एजुकेशन इंडस्ट्री की, तो आपके पास जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल की कमी नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, प्लस आपको इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलती है। तो हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि उस इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को आपके जीवन से निकाल दें, प्लस आपको इस तरह से गाइड करें कि आप फ्यूचर ऑफिसर बन सकें। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आपके पास स्टडी मटेरियल जो है, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन एनसीईआरटी बैच में, वो सेम लेवल पे, या आप कह सकते हैं एट पार होगा जो हमारे नॉर्मल कोर्सेज जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रारंभ में जाता है। मतलब हमने कोशिश की है, हम अपने कंटेंट के लिए ही फेमस हैं। आप देखेंगे बड़ी बड़ी एकेडमी भी हमारे कंटेंट के लिए हमें जानती है। तो हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हमारा बेहतरीन स्टडी मटेरियल है वो आपको एनसीईआरटी में भी मिल पाए, क्योंकि ऐसा बहुत कम है इंडस्ट्री में। आपको वो एनसीईआरटी को हाईलाइट करके दे देंगे और उसमें से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रहती, क्योंकि वो 6वीं से लेकर 12वीं तक वैसे ही एनसीईआरटी पड़ी हुई है। तो हमने यहां पर क्या किया आपके लिए
कि इन एनसीईआरटीज के टॉपिक को इस तरह से मर्ज किया है कि जो एक तरह के चैप्टर्स हैं वो एक ही जगह पर आपके कंप्लीट हो, जिससे टॉपिक की क्लैरिटी आए। आप एक चीज समझिए, इन एनसीईआरटी बुक्स में जैसे चैप्टर 1 है 6th क्लास का, इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन है, थोड़ी इंफॉर्मेशन चैप्टर 2 में है, थोड़ी इंफॉर्मेशन चैप्टर 3 में है, फिर 11th क्लास के चैप्टर 2 और 8 में है। अब यहां पर आपके पास ये इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है, आप इसे लिंक शायद ना कर पाए, तो इसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं इस एनसीईआरटी बैच में, जहां पर आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से नोट्स डिजाइन कर रहे हैं कि आपके लिए ये चीजें समझना और पढ़ना आसान रहे, प्लस चीजें समझाई जाएंगी बायलिंगुअल लैंग्वेज में, बट नोट्स होंगे इंग्लिश में। अब यहां आपके लिए बायलिंगुअल लैंग्वेज क्यों रखी गई है? देखिए, जो बायलिंगुअल लैंग्वेज है इसमें फायदा यह रहता है कि आप कॉन्सेप्ट जब हिंदी में समझते हैं ना, तो आपके अंदर आती है क्लैरिटी। क्लैरिटी के साथ जब आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो वहां से आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना वो आपके लिए काफी इजी रहेगा। एंड लास्ट, आप अगर वाकई सोसाइटी को वापस देना चाहते हैं जो सोसाइटी ने आपको दिए, यू आर थिंकिंग अबाउट टू हेल्प सोसाइटी, वेलफेयर के बारे में लोगों के, और ऐसा मैं अकेला नहीं हूं जो सोचता है, ऐसा आप में से बहुत से लोग सोचते हैं जो सोचते हैं कि यार मैं फ्यूचर में देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो उनके लिए भी अच्छा मौका है कि भैया आप एक ऐसी सर्विसेज की तैयारी कीजिए जहां से आप देश की पॉलिसी बना सकते हैं। यानी कि यूपीएससी की तैयारी कीजिए, आप सर्विसेज में आइए, सर्विसेज में आके आप एक्चुअल में लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं जो शायद आपके लिए ही वेट कर रहे हो। तो आई होप आपको यह तो समझ में आया होगा कि आपको यह कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए। बट आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम है क्लैरिटी ना होना। क्लैरिटी किस चीज की? देखिए, एक चीज होती है हम एम करते हैं कि हम यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे, क्लैरिटी नहीं होती कि कैसे तैयारी करनी है, वो रोड मैप नहीं होता हमारे पास, तो वो रोड मैप हम आपको तैयार करने में मदद करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम जो आपके साथ आती है, क्लैरिटी किस चीज की नहीं है? आपके पास क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर को लेकर। क्यों? देखिए, एक डर आप सभी को होगा कि मैं अभी ग्रेजुएशन में हूं, ग्रेजुएशन जब कंप्लीट होगी तो क्या मुझे वाकई में कोई अच्छी जॉब मिल पाएगी? क्योंकि मैं ऐसे बहुत से इंजीनियर्स को जानता हूं जो इंजीनियरिंग तो करते हैं बट उसके बाद उनको जो जॉब मिलती है उससे ज्यादा जो आप ये कह सकते हैं अर्न एक शायद रेडी वाला भी कर ले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी तो मेरे जो फेलो स्टूडेंट्स थे उनकी जो जॉब लगी थी वो कुछ इस तरह की थी, 4 लाख का पैकेज, 2 लाख का पैकेज, और ये पर मंथ नहीं है, ये ईयरली पैकेज है। आप ये सोचिए कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसने इतने पैसे लगाए हैं और उसके बाद उसे ये पैकेज मिल रहा हो, और कई बार तो ये भी नहीं मिलता। कई इंजीनियरिंग कॉलेज में तो प्लेसमेंट ही नहीं होती, और कॉमर्स, बीए, बीकॉम, आप अगर ये सब चीजें कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है कि आपके कॉलेज में से कितनी प्लेसमेंट निकली होगी। तो आप अगर अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं है तो लेट अस हेल्प यू। हेल्प कैसे करेंगे? लेट्स स्टडी फॉर द यूपीएससी। एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप वाकई सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी कर सकते हैं और खुद के लिए भी। क्योंकि अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो इससे आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप ड्रीम करते हैं, दैट द पावर टू हेल्प अदर। वो चीज जो आप चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सके, वो आपके पास वो पावर होगी, वो ताकत होगी, एंड जिससे आप वाकई में सोसाइटी बदल सकते हैं। चाय की टपरी पे बहुत बकवास हो चुकी है, अब यूथ की बारी है कि वो कुछ करना चाहती है कि नहीं। अगर आप इन सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं तो वाकई में आप देश में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि एक बार एटलीस्ट इस सर्विसेज के बारे में सोच के देखिए। वैसे तो ये कोर्स आपको 5,000 का है, बट अगर आप कूपन यूज करते हैं ओनली IAS 1000 तो ये आपको तकरीबन 2500 रुपए का पड़ेगा। अब इस कोर्स में 2500 रुपए जो है ये इतनी छोटी कीमत है जिसमें आप अपने ड्रीम के बारे में एटलीस्ट एक ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक बार ये कोर्स ज्वाइन करके देखिए, क्या पता वाकई में आपके अंदर वो पोटेंशियल हो और आप ये एग्जाम क्लियर कर सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।